परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नामचार्य प्रदायिने ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम देव नगर गाम तारिणे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ग्लोरीज और तुलसी महारानी सर्व साक्षीदास द्वारा। चलिए तो पीछे का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारा ज्ञान कंज्यूम किया, बहुत बार ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए तुलसी महारानी से कि जितना भी हम आपके बारे में पढ़ रहे हैं उसको रिमाइंड रहे हमेशा हमारे मन में उसके बारे, ताकि हम कोई अपराध ना करें आपके प्रति। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लास्ट का क्या पढ़ा था बस वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी, तुलसी सेवन पूजा महिमा पढ़ी थी हमने हरि भक्ति विलास से, जिसमें कुछ बताया गया था कि तुलसी महारानी किस तरह से सेवा करनी है। और तुलसी महारानी मतलब समस्त नदियों में और पुष्कर आदि तीर्थों में सबसे ज्यादा महान है। ठीक है, और दरिद्रता का विनाश करती हैं। और तुलसी के समीप देह त्याग करने वाला जो व्यक्ति है वो भगवत धाम गमन करता है ना, भगवान के धाम चला जाता है। तुलसी महिमा और देह त्याग के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत डिटेलिंग में हमने पढ़ा था कि तुलसी महारानी के सामने कोई किसी की देह त्याग हो जाती है तो क्या करना चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि तुलसी का पत्र, फल, मूल, शाखा, छाल तथा तना और मिट्टी सभी पवित्र हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो मनुष्य करोड़ों पाप होने पर भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था। तुलसी काष्ठ से अन्य सभी लकड़ियां पवित्र हो जाती हैं। ऐसी तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत व्यक्ति के दाह संस्कार को देखकर विष्णुदूत स्वयं आकर उसे वैकुंठ में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और स्वयं और व्यक्ति को स्वयं जनार्दन आकर हाथ पकड़कर अपने नित्य शाश्वत धाम ले जाते हैं। और क्या चाहिए, है ना। इतना ज्यादा मतलब बेनिफिट है तुलसी महारानी की पूजा करने का। जिस शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां जाने मात्र से व्यक्ति के पातक भस्मीभूत हो जाते हैं। ठीक है, गरुड़ पुराण से भी हमने पढ़ा था। गरुड़ पुराण के अध्याय 9 और 10 में गरुड़ भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे मरने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के विषय में बतलाइए। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, सुनो हे तक्षय, मैं देह का त्याग करने के अनुष्ठानों का वर्णन करूंगा और ये भी वर्णन करूंगा कि जिन अनुष्ठानों के द्वारा मनुष्य मृत्यु के पश्चात अच्छी परिस्थिति में पहुंचता है। तो क्या क्या था इसमें, जो कर्मों के प्रभाव से बद्ध जीव अपनी सामान्य देह का त्याग करता है तब तुलसी के निकट व्यक्ति को गोबर से एक गोल घेरा बना देना चाहिए। उसके बाद तिल के बीजों को फैलाकर व्यक्ति को दरभा घास बिछानी चाहिए। तब स्वच्छ धरातल पर शालिग्राम शिला रख देनी चाहिए। जो शालिग्राम शिला के पास मरता है उस जीव के लिए भौतिक जगत से मुक्त होना निश्चित है, जो समस्त बुराइयों और पापों को दूर कर देती है। गरुड़ पुराण से लिया गया है दूसरा श्लोक। और यहाँ पर बोला गया था कि जहाँ भी तुलसी के वृक्ष की छाया होती है जो जीवों का दर्द दूर कर देती है, वहां मरने वाला सदा भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। और जो भेंटों द्वारा प्राप्त करना कठिन है, मतलब कितनी सारी भेंटें मिले उसके द्वारा प्राप्त करने उसके द्वारा उससे भी दुर्लभ है। मतलब यमराज के सेवक उस घर में नहीं जाते जहां तुलसी का वृक्ष स्थित होता है, मतलब वहां पे यमदूत नहीं प्रवेश कर सकते। और पूजा जाता है। वस्तुतः ऐसा घर तीर्थ स्थान के समान रूप का होता है। कैसा होता है, तीर्थ के समान पवित्र होता है। यमराज उस पूर्ण धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाने की अभिलाषा नहीं करता
जो प्राण वायु का त्याग करते समय अपने मुंह में तुलसी की मंजरी प्रसाद रखता है, चाहे उस व्यक्ति ने हजारों पाप क्यों ना किए हों। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये ज्ञान इतना ज्यादा मतलब नेक्टेरियन है, इतना ज्यादा पवित्र है, इसको जितनी बार भी आप पढ़ोगे ना उतनी बार इसमें आपको नवीनता लगेगी कि हाँ कुछ नया है, कुछ नया है। अभी मैंने पढ़ा इतना कुछ, आपको लग रहा है कुछ कि हम माता जी बोर हो रहे हैं, फिर से आप रिविजन क्यों करा रही है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। और हमने तुलसी मूल का जलपान की विधि सुनी थी, है ना। इसमें कुत्ते ने क्या किया था, जल पी लिया था और फिर वो भगवत धाम चला गया था। तुलसी परिचर्चा हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ रहे हैं आज तुलसी वृक्ष 4 अवतार। वृक्ष के रूप में कैसे अवतार हुआ तुलसी महारानी का। तो आप लोग अपना एक काम कीजिए, जिस जिस दिन हम जो क्लास मतलब जहां से शुरू करेंगे ना, उस वहां पे वो डेट डालते रहो कि इस तारीख को हमने ये पढ़ा था, ताकि हम वहां से उसको नोट्स भी बनाएंगे ना तो हमें आसानी रहेगी। आज डेट है 25/11/24। चलिए चलते हैं। शिला प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय। 20 नंबर पेज नंबर 92 पर है ये तुलसी वृक्ष अवतार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा। यदि कोई भी व्यक्ति जिसने वैष्णव मंत्र में दीक्षा प्राप्त की है, मतलब जो वैष्णव मंत्रों मतलब जो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त है, उसके लिए अर्चा विग्रह के नियमित आराधना करने में संकलन होना अनिवार्य है। उससे अर्चा विग्रह की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कौन कह रहा है ये? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जिसमें भगवान को सब कुछ अर्पित करना भी सम्मिलित है। जब भक्त भोज्य पदार्थ अर्पित करते हैं तो उन्हें उन पर तुलसी के पत्ते रखना याद रखना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान विष्णु तुलसी के बिना कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है और इसीलिए तुलसी की पत्तियां एवं पुष्प भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। आप कहोगे माता जी पुष्प कहाँ होता है तुलसी पे? मंजरी तो होती है, मंजरी के ही ऊपर पुष्प लगता है, बहुत सुंदर, बहुत छोटा सा होता है और वो व्हाइट कलर का होता है। आप देखो कभी तो व्हाइट कलर का। अभी तो मंजरी जो है ब्लैक हो गई, क्योंकि हवा, ठंडी हवा उन्हें पसंद नहीं है तुलसी महारानी को ठंडी, तो अभी ब्लैक हो गई। उस पर भी व्हाइट कलर का हल्का सा आपको फ्लावर दिखेगा मंजरी के ऊपर, तो वो फ्लावर होता है तुलसी महारानी का, भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए तुलसी की पत्तियां पुष्प भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी वृक्ष अवतार का जिसका अर्थ है एक वृक्ष के रूप में आराधना स्वीकार करने हेतु भगवान का अवतार। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। तुलसी वृक्ष अर्चा अवतार, वृक्ष अर्चा अवतार है इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है एक वृक्ष के रूप में आराधना करने हेतु भगवान का अवतार, अर्चा अवतार। ठीक है, अगर आपने शेयर करी है तो आप पिक्चर शेयर करी आपने, जिनके पास बुक्स नहीं है वो रीड कर पाते हैं आराम से। एक वृक्ष के रूप में आराधना करने की हेतु भगवान का अवतार, अर्चा अवतार तुलसी देवी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तुलसी की पत्तियां एवं पुष्पों को भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह की आराधना के लिए एक अत्यावश्यक अंग निर्धारित किया गया है। ये नियम उन समस्त शास्त्रों में पाए जाते हैं जो ऐसे कार्य पद्धति का वर्णन करते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह रूपों की आराधना करनी होती है। नेक्स्ट 21, तुलसी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ये। अब इसमें कुछ संशय जो हमारे मन में रहते हैं तुलसी को लेके वो दूर करेंगे प्रभुपाद जी। पालतू कुत्ते की पहचान क्या होती है? पालतू कुत्ते की पहचान। प्रभुपाद, किसी ने मुझसे पूछा, स्वामी जी आपने गर्दन पर या अपने भक्तों ने गर्दन पर ये तुलसी माला क्यों पहनी है? मैंने तो कहा एक पालतू कुत्ते के गले में जिस तरह पट्टा बांध दिया जाता है, बांध दिया गया होता है, उसी तरह हम भगवान के पालतू कुत्ते हैं, इसलिए हमें ये पट्टा मिला है और ये यमराज समझ जाते हैं कि ये भक्त भगवान का कुत्ता है और इसे मारना नहीं है। ठीक है, तो मतलब समझा रहे हैं प्रभुपाद कि जिस तरह से पालतू कुत्ते होता है ना, कोई भी पेट होता है तो उसके गले में हम पट्टा बांध देते हैं, इसलिए हम क्या है भगवान के कुत्ते हैं। तो हमें देख के यमराज जी हमें लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हमें लगेगा कि इसका मालिक है।
अब म्युनिसिपैलिटी वाले किसको लेके जाते हैं पता है आपको? जो कौन किसको, जो पालतू मतलब कि नहीं होता, किसी का पर्सनल नहीं होता, जो सड़क पे घूम रहा होता है आवारा। इसी तरह से जो भौतिक संसार में ऐसे घूम रहे हैं ना आवारों के जैसे, उनको यमदूत जरूर लेके जाएंगे, यमराज। लेकिन जो जिसने भगवान का पट्टा पहना हुआ है ना, उसको नहीं ले जाएंगे। उसको, उन्हें पता है कि इसका कोई मालिक है। मालिक, जिसका मालिक है, अगर उसके सेवक को लेके जाओगे तो क्या होगा? मालिक को गुस्सा आ सकती है कि मेरे सेवक को क्यों ले गए उठा के। इस तरह से भगवान विष्णु के जितने भी भक्त हैं, उनके गले में ये तुलसी महारानी की कंठी रहती है, जिनसे यमराज टच नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ किसका अधिकार है? भगवान विष्णु का अधिकार है। उन्हीं के यह दूत, विष्णु दूत ही लेके जा सकते हैं उन्हें। ठीक है, ये श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर में दिया था दिसंबर 1997 में, श्रीमद् भागवतम की क्लास में, सूरत में। तुलसी की सही समझ क्या हो सकती है? आगे चलते ही कन्वर्सेशन है, ध्यान से सुनिएगा। भक्त, ये कैसे संभव है कि तुलसी देवी एक शुद्ध भक्त है? क्या हम इसे एक पौधा बोल सकते हैं? आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद, ये तुम अपनी अशुद्ध अवस्था में नहीं जान सकते। तुम शुद्ध बन जाओ और अपने आप समझ जाओगे कि तुलसी किस तरह की भक्त है। जब तक तुम भक्त नहीं हो, तुम नहीं समझ सकते। उम्मीद भी मत करो। हमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है, ये शुरुआत है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। ये तुम एक भक्त बनकर समझ पाओगे। तुम उस धरातल पर आओ तो अपने आप समझ जाओगे, इससे उससे पहले नहीं। और अब क्या करो? जब करो। प्रभुपाद जी बोलेंगे जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, तुलसी की महिमा को समझ ही नहीं सकते। तुलसी कितनी बड़ी भगवान की भक्त है ना। पहले क्या हो जाओ? शुद्ध हो, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम जब तक हम भक्त नहीं है, दूसरे भक्त के बारे में क्या समझेंगे, है ना। मटीरियली अगर लोगों को मिलते हैं हम, तो वो भक्त तो है ही नहीं, है ना। तो वो हमें भी समझते हैं कि वो धरातल को समझ पाना मुश्किल होता है। उनको बोलते हैं कि आइए आप विग्रह प्रसाद लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, तो उन्हें बहुत मामूली लगता है। प्रसाद को खाना कहते हैं वो लोग। आपने खाना खाया नहीं खाया, इस तरह से बोलते हैं। तो प्रसाद को, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो उसको प्रसाद ही बोलना चाहिए, खाना नहीं बोलना चाहिए। वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है, उच्चिष्ट है भगवान का। ठीक है, फरवरी में दिया है प्रभुपाद ने 1973 श्रीमद् भागवतम में, न्यूजीलैंड में ये लेक्चर प्रभुपाद ने दिया था। आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी ये कन्वर्सेशन ही रहेगी इसमें। कृष्ण को वह पसंद है। क्या पसंद है? प्रभुपाद, जिस तरह हम तुलसी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। तदिया नाम, भगवान विष्णु को पसंद है। कृष्ण को पसंद है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवद गीता 9.26। जब तुलसी पत्र भगवान को अर्पण किया जाता है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए तुलसी हमें पसंद है क्योंकि वे कृष्ण को पसंद है। ठीक है, भक्तों को तुलसी क्यों पसंद है? क्योंकि वो उनके स्वामी को पसंद है, भगवान को पसंद है, इसीलिए। ये लेक्चर प्रभुपाद ने मेलबर्न में दिया था 1974, 28 जून। मुक्ति का मार्ग। भक्त हवाई में तुलसी बहुत बढ़ रही है। तुलसी बहुत बढ़ रही है प्रभुपाद, ये तो बहुत अच्छी बात है। भक्त, हाँ, बहुत से लोग, लगभग सैकड़ों लोग तुलसी की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को हम नहीं जानते, उन्हें भी किसी न किसी तरह से तुलसी मिल गई है और वे उनकी पूजा कर रहे हैं। प्रभुपाद, ये तो अच्छी बात है। बिना किसी रुकावट के वे भक्त बन जाएंगे। अगर वे निरंतर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे और तुलसी की पूजा करें तो निसंदेह मुक्त हो जाएंगे और भक्त बन जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ था, एक पास्ट टाइम मैं आपको सुनाती हूँ कि ऐसे प्रभुपाद डिसाइपल थे वो, तो मंदिर में वो सेवा कर रहे थे। तो सेवा करते करते ना उनको पौधा उनको लगा कि ये पौधा बढ़ रहा है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों कह रहे हैं पौधा बढ़ रहा है, तो वैसे ही बढ़ने लगा। तो बड़े खुश हो गए भक्त, हरि बोल तुलसी महारानी बढ़ रही है। तो फिर एक इंडियन भक्त वहां पे पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कौन है, ये कौन सा वृक्ष है? कह रहे ये तुलसी है। तुलसी नहीं है, ये बम्बो है, बैम्बो, जो मतलब पाम का एक वैरायटी होती है, बैम्बो पाम, वो बढ़ रहा था। तो कह रहे ये हमें लगा कि ये तुलसी है, वो तुलसी नहीं, क्योंकि भक्तों को पता नहीं था। कभी इंडिया में ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं थी तब। आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसके द्वारा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजली, पर उनको नहीं पता था।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा हो चुका है, ऐसे पास्ट टाइम प्रभुपाद जी के जब टाइम पे हुए थे, तो वो तुलसी का वृक्ष नहीं था, वो बैम्बू था। तब वो किसी ने बताया कि तुलसी नहीं है, जिसको आप हरि बोल कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं आप, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, वो तुलसी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तुलसी बीज का बीजोरोपण। देखिए तुलसी के बीज को कैसे बीजोरोपण होता है और कैसे इसकी सेवा की जाती है, हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। वैष्णव सेवा तुलसी, गंगा और यमुना की सेवा, प्रसाद, पाद सेवन में आती है। इन सब की सेवा से हाँ हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत जल्दी प्रगति करते हैं। इसी तरह स्कंद पुराण में कहा गया है, जहाँ पे भी पुराण की बात हो या किसी भी मतलब किसी बुक की बात हो, जैसे हरिभक्ति विलास, तो आप उसको हाईलाइट करते रहिए, ठीक है। इसी तरह स्कंद पुराण में कहा गया कि जो भी तुलसी की आरती गाते हैं या तुलसी बीज लगाते हैं, सभी अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से जो भी शालिग्राम शिला की पूजा करता है, वे भी अपराधों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। श्री कृष्ण की शाश्वत पत्नी। कृष्ण की शाश्वत पत्नी कौन है? हाँ, श्रीमती तुलसी देवी कृष्ण की शाश्वत पत्नी है और वे शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए वैष्णवों द्वारा तुलसी की पूजा की जाती है। ये प्रवचन प्रभुपाद ने दिया था 1968 में। नेक्स्ट, तुलसी के ऊपर प्रश्नोत्तर। अब शिला प्रभुपाद से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं उनके डिसाइपल। शिला प्रभुपाद को पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1976 का कुछ भाग लिया गया है। यहाँ पर तुलसी महारानी के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। क्या तुलसी पौधे को में एक अलग से जीवात्मा है या किसी एक भक्त का विस्तार है? तुलसी महारानी के पूछ रहे हैं कि तुलसी महारानी के विषय में, कि तुलसी के जो पौधा है वो क्या उसका एक अलग जीवात्मा है वो, या वो एक भक्त का विस्तार है? शिला प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं, तुलसी महारानी एक भक्त है। वे जहां प्रकट होती हैं, जहां भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण होता है, वो वहां प्रकट होती हैं। जहाँ क्या होता है, भगवान कृष्ण के प्रति हम समर्पित होते हैं, मतलब उनकी सेवा के लिए पूरी तरह से शरणागत होते हैं, तब वहां वो प्रकट होती हैं। हर जगह तुलसी के पौधे नहीं पाए जाते। जब घर पे आए थे प्रभु जी, हिज ग्रेस कृष्ण प्रिया प्रभु जी, तो वो यही बोल रहे थे कि इतने सारे तुलसी के पौधे एक जगह पर होना, ये मतलब ये दर्शा रहा है कि हाँ भगवान तुमसे प्रसन्न है, उनका ये वर्ड थे उनके। तो आई फील वेरी ग्लैड कि हाँ शायद कुछ 0.0% भी मैं कुछ सेवा कर पाऊं, तो मतलब मैं मतलब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। तो उनके ये वचन थे कि हाँ भगवान तुम पे प्रसन्न है। जब तुलसी महारानी अपना शरीर छोड़ती हैं, तब उनकी आत्मा कहाँ जाती है? ये प्रश्न किया है किसी ने। शिला प्रभुपाद, तुलसी का शरीर आध्यात्मिक है। उनकी बॉडी कैसी है? स्पिरिचुअल बॉडी है, हमारे जैसी नहीं है उनकी बॉडी, ठीक है। ईशा को नींद आ रही है। प्रश्न, क्या तुलसी के पौधे की मिट्टी में गहने रख सकते हैं या फिर केवल मून स्टोन रख सकते हैं? शिला प्रभुपाद, हाँ गहने रख सकते हैं। शिला प्रभुपाद, जब कोई अपने घर में तुलसी का पौधा रखता है तो क्या दिन में 2 बार आरती करना आवश्यक है? उत्तर, यदि संभव हो। प्रभुपाद बोले अगर संभव है तो कर सकते हैं 2 बार आरती। प्रश्न, जब कोई तुलसी को अपने घर में रखते हैं तो क्या तुलसी के पत्ते और मंजरी को अपने घर में अर्पित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा इनको मंदिर में ले जाना चाहिए? प्रभुपाद जी आंसर कर रहे हैं, तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करने चाहिए। जब घर में तुलसी की आरती करते हैं तो क्या घी का दीपक जलाया जाए? प्रभुपाद जी, यदि संभव हो, हाँ बिल्कुल संभव हो तो घी का दीपक जलाइए। प्रश्न, क्या ये अपराध होगा यदि कोई छोटी तुलसी के पौधे को दोबारा मिट्टी में दबा दे जब वे दिखाई दे? अब प्रश्न क्या है, क्या ये अपराध होगा यदि छोटी तुलसी के पौधे को दोबारा मिट्टी में दबा दे जब वह दिखाई दे? थोड़ा मुझे इसका, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हाँ, मुझे इसका प्रश्न ही नहीं समझ में आया। आप लोग को समझ में आया कि क्या ये अपराध होगा यदि छोटी तुलसी के पौधे को दोबारा मिट्टी में दबा दें जब वे दिखाई दे? हाँ, मतलब प्रभुपाद जी कहने मतलब ये है कि छोटा तुलसी का पौधा अगर वो कभी डिगमगा रहा है अपनी जड़ों से, तो उसको दबा दें वापस, कि अगर वो दिखाई मतलब उसकी जड़ें दिखाई दें तो प्रभुपाद जी बोले हाँ। प्रश्न,
तुलसी की आरती के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। हम हमेशा अगरबत्ती, दीप और फूल अर्पित करते हैं, क्या ये ठीक है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हाँ। नियमावली में ये उल्लेख है कि तुलसी को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उन टहनियों को काटते हैं जिनमें पत्ते नहीं होते, जो सूख जाती हैं। ठीक है। तुलसी महारानी का पौधा जब भी प्राण मतलब लिविंग प्लांट जब भी प्राण छोड़ देगा तो क्या होगा उसमें, वो अपने आप ही उनकी जड़ जो है ना वो छोड़ देगी, तो अपने आप ही पौधा आप देखोगे ना, हाथ लगाओगे तो गिर जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और जब ऐसे वो अगर वो डेड हो जाता है प्लांट, तो फिर उसको जो है सुखा लीजिए, और सुखा के आप भगवान की पूजा में काष्ठ की लकड़ी दिखा के भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नियमावली आगे चलते। नियमावली में उल्लेख है कि तुलसी को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि टहनियों को काटते हैं तो उनमें पत्ते नहीं होते या जो सूख जाती हैं। प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, जिन टहनियों में जान नहीं होती उन्हें काट सकते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता क्या है? प्रश्न, प्रभुपाद भगवान को अर्पित की हुई तुलसी को क्या हम चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रभुपाद नहीं। प्रश्न, क्या तुलसी की लकड़ी को भगवान अर्चा के पास रखे जाने वाले सामान का निर्माण करने में प्रयोग में लाया जा सकते हैं? प्रभुपाद जी बोले यस। प्रश्न, जब तुलसी अपना शरीर छोड़ देती है तो उनकी लकड़ी बहुत कमजोर होती है और उनमें मनके नहीं बनाए जा सकते, क्या इसे यज्ञ अग्नि को अर्पित कर देना चाहिए? प्रभुपाद जी, जितना संभव हो सके तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाए, बल्कि बची हुई को जमीन में दबा दिया जाए। जब तुलसी सूख जाती है तो उसके नजदीक की नदी में प्रभावित कर दिया जाए। ठीक है। प्रश्न, हमें आपसे एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आपने कहा था कि तुलसी देवी के ऊपर किसी तरह का छिड़काव न किया जाए। प्रभुपाद, मैंने किसी भी तरीके के रासायनिक छिड़काव के लिए मना किया था। प्रभुपाद, क्या तुलसी नींद लेती है? क्या रात होने पर उनकी शांति भंग नहीं की जाए? कह रहे हैं क्या तुलसी महारानी सो जाती है कि हम उनकी नींद को भंग ना करें? मतलब बहुत इनोसेंट क्वेश्चन है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल पूछ रहे हैं। शांति भंग ना किए जाने का अर्थ क्या है? प्रश्न, क्या ये अन्य मान्य है कि जब तुलसी की मंजरी आ जाए तो उन्हें काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाए? जब पौधे को दूसरे गमले से निकालना हो तो क्या चाकू से निकाल सकते हैं? प्रभुपाद, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो किसी से सलाह ले सकते हैं। ठीक है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, कैसे ले सकते हैं? मतलब तुलसी की को कभी भी हम कैंची से किसी भी उनको मंजरी को नहीं काटते, हमेशा हाथ से कोमल, और पहले तो उनसे परमिशन लेते हैं कि मुझे श्री नारायण की सेवा के लिए आपकी तुलसी मंजरी चाहिए, प्लीज पत्ते दे दीजिए तुलसी महारानी। परमिशन लेके फिर आप उनके मंजरी पत्ते तब ले सकते हो। ठीक है। और जहां तक कैंची है बिल्कुल नहीं चलानी, कैंची चक्कू बिल्कुल नहीं यूज करना। ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुलसी के पौधे के ऊपर या उसकी छाया को लांघना या किसी भी शुद्ध भक्त की छाया को लांघना अपराध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलसी के पौधे के ऊपर तुलसी के कभी भी पौधे को लांघना नहीं है, छाया को नहीं लांघना है। तुलसी महारानी की शेडो पड़ रही है जमीन पर, कभी उसको नहीं लांघना, और शुद्ध भक्त को भी नहीं लांघना है, ये अपराध है। ये प्रश्न है तो प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं जनवरी 1977 के पत्र के अनुसार हाँ, किसी भी शुद्ध भक्त की छाया को लांघना एक अपराध है। ठीक है। इसलिए एक माली था, मैंने बताया था ना आपको, जिसने तुलसी महारानी के पौधों को लांघा था, उसको बहुत डांट खाई थी उसने मेरे से। नेक्स्ट, हम 2 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीचे दी गई 2 प्रार्थनाओं के अनुसार अनुवाद किया जाए और उनको प्रयोग में लाया जाए, और जिनका पहले से ही अनुवाद हुआ है। प्रार्थना यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की जा रही है, क्या ये उचित है? प्रभुपाद जी, किसी भी नई चीज को प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज्यादा आवश्यक है भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में सेवा। ठीक है। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण प्रेयसी, श्रीला प्रभुपाद, हम तुलसी की आराधना करते हैं, क्यों? क्योंकि वे भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं। दरियम भगवान विष्णु को प्रिय है, श्री कृष्ण को प्रिय है। जब तुलसी पत्र श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं तो वे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ये लाइन पहले भी आई थी। तुलसी चरणों पर, श्रीला प्रभुपाद, फूल एवं तुलसी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर नहीं अपितु उनके चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। ठीक है।
भगवान के चरणों पर अर्पित किए जाते हैं, ना कि उनके मुंह पर। केवल बीज बोने से। तुलसी वैष्णव तुलसी गंगा और यमुना की सेवा पाद सेवन के अंतर्गत आती है। पाद सेवन ये सभी विधियां आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति में सहायक हैं। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में लिखा है, क्या लिखा है? यदि कोई तुलसी प्रार्थना गाता है या तुलसी बीज बोता है तो वह सभी अपराधों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो तुलसी लगाइए, अच्छे से सेवा कीजिए उनकी। श्रीमद् भागवतम में इसका तात्पर्य से लिया गया है। स्कंद। श्री कृष्ण की नित्य संगिनी। हाँ, तुलसी देवी श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है और सर्वाधिक शुद्ध भक्त हैं, और इसीलिए तुलसी का पौधा वैष्णव के लिए वंदनीय है। शिला प्रभुपाद द्वारा बताए गए दास को लिखे पत्र से। ठीक है, क्या है तुलसी महारानी? अत्यंत वंदनीय है। बैंगन या तुलसी, आगे चलते हैं क्या है इस स्टोरी में। तुलसी के पत्तों का महत्व यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णित है। तुलसी के पौधे और पत्तियां भक्ति योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तों को ये विशेष रूप से परामर्श दिया गया है कि वे तुलसी के पौधे को प्रतिदिन सींचें और श्री भगवान की पूजन के लिए पत्तियों का संग्रह करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा था, तुलसी पौधे को सींचने से क्या लाभ? इससे तो अच्छा तो बैंगन के पौधे को सींचना है। कह रहा है कि तुलसी के पौधे को सींच रहे हो, उससे क्या लाभ? से तो अच्छा है बैंगन के पौधे को सींचें। बैंगन के पौधे को सींचने से कुछ फल मिल सकते हैं, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ? भक्ति योग के ज्ञान से अनभिज्ञ ये मूर्ख प्राणी कई बार सामान्य लोगों का के जीवन में अज्ञानता भर उन्हें विध्वस्त कर देते हैं। मतलब अज्ञानता भर देते हैं उनके जीवन में और उसको विध्वस्त कर देते हैं, को विस्मित कर देते हैं। मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं, एक पौधे को सींच रहे हो, उसकी परिक्रमा कर रहे हो, क्या आपको मिल रहा है? वो नहीं जानते ये कौन है ना। श्रीमद् भागवतम से लिया गया है ये तात्पर्य से। गंगा नदी सर्वाधिक मंगलकारी जल बहाती है। ऐसा जल जिनमें भगवान के चरण कमलों की धूल और तुलसी दल मिश्रित है। इसलिए जल तीनों जगतों के अंदर और बाहर से पवित्र करता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पावन कर देता है। मैंने बताया था ना आपको, जो गंगा जी है भगवान के अंगूठे से निकली
द्वारा ये कोटेशन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकाश में श्री तुलसी महारानी की आराधना का वर्णन करते हुए अलग अलग प्रवचनों में वार्ता से उद्धृत लिया गया है। 4 मुख्य रस कौन कौन से हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का स्वयं उद्घाटन करूंगा। मैं प्रेममयी भक्ति के चारों रसों के को आत्मसात करते हुए इस विश्व को भावावेश में नृत्य करवाऊंगा। गौर लीला में शांत रस को अलग कर दिया गया है। चाहे चारी भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन गौरांग महाप्रभु से कहते हैं कि मैं जाऊंगा और ये 4 रस प्रदान करूंगा जो संपूर्ण विश्व को नचाऊंगा। ये 4 रस हैं दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है। माधुर्य में सारे रस हैं। प्रत्येक रस अलग रस से अधिक श्रेष्ठ है। प्रथम दास्य, फिर साख्य में दास्य और इसके पश्चात आता है वात्सल्य। वात्सल्य में दास्य एवं साख्य दोनों हैं। तब सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य। माधुर्य में समस्त रस सम्मिलित है। वही सर्वोपरि रस है और वही लक्ष्य है। आपका एक संबंध है, वे नित्य संबंध है, चाहे वे रस दास्य हो, साख्य हो या वात्सल्य हो। शायद वे माधुर्य ना हो, परंतु हमारी आकांक्षा है कि आखिरी रस माधुर्य को कैसे प्राप्त करें, उस माधुर्य रस के अंदर कैसे प्रवेश करें। इसीलिए हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं, क्योंकि वो कौन से रस में है? माधुर्य रस में है। ठीक है। तुलसी देवी से प्रार्थना। जब हम तुलसी देवी से वे प्रार्थना करते हैं, कौन सी प्रार्थना करते हैं? तुलसी कृष्णा प्रयासी व्रजे राधा कृष्ण सेवा पावभिलाषी। ये तुलसी महारानी की जब प्रार्थना करते हैं हम, तब ये फर्स्ट लाइन होती है, तुलसी कृष्णा प्रयासी श्री राधा कृष्ण सेवा पावभिलाषी। इसका अर्थ है, मेरी यही अभिलाषा है कि मैं व्रज लीला में कैसे प्रवेश पाऊं, वैकुंठ में नहीं, या अयोध्या, द्वारका या मथुरा में भी नहीं। हम व्रज लीला में प्रवेश करने के लिए तुलसी से प्रार्थना करते हैं। यही मेरी क्या है? अभिलाषा। तुलसी कृष्ण प्रेयासी राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी जे तुम्हारे शरण लोए तारा वंशा पूर्णा होए। ये आगे की लाइन है तुलसी आरती की। आप लोग याद कर लीजिए तुलसी आरती। तुलसी रानी की सेवा करते हैं तो आरती आनी चाहिए। हे तुलसी देवी, यदि कोई आपकी शरण ग्रहण करता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यही मेरी इच्छा है। जो भी आपकी क्या करेगा? शरण ग्रहण करेगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यही मेरी इच्छा है। भक्त तुलसी देवी के लिए ये आरती गीत बिना सोचे समझे, बिना किसी उद्देश्य के गाया गया है। लोगों को ये समझ नहीं है कि इसका क्या अर्थ है। श्री गौर गोविंद स्वामी वे कुछ नहीं समझते। वे तो इसे केवल तोते के समान गाते हैं। और अंत में इस प्रार्थना में क्या कहा गया है? सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। है ना? सेवा अधिकार दियो कर निज दासी, मतलब मुझे सेवा दीजिए और मुझे दासी बनाइए। किनकी? हे तुलसी देवी, कृपया मुझे अपनी सेविकाओं में एक सेविका बना लीजिए। ठीक है। और भगवान की दासी बना दीजिए। प्रकृति का अर्थ है। प्रकृति का क्या अर्थ है? भक्त। लोगों को ये गलत धारणा है कि तुलसी केवल स्त्रियों के लिए है। दासी। गौर गोविंद स्वामी, नहीं, ये जीव प्रकृति है, स्त्री सदृश। केवल एक पुरुष है, कृष्ण एक पुरुष है, और तुलसी वाणी कौन है? स्त्री। कृष्ण ही केवल एक पुरुष है और सब स्त्री सदस्य हैं। प्रकृति का अर्थ है स्त्रीलिंग, ये नहीं है। तुम प्रकृति हो, अंततः तुम स्त्री सदस्य हो, तुम पुरुष के समान नहीं हो। केवल कृष्ण ही पुरुष है। यही हमारा तत्व है। केवल वे ही भोगता है, पुरुष भोगता है और स्त्री को भोगा जाएगा। अतः तुमको भोगा जाएगा। तुम भोगता नहीं हो। इसीलिए हम कहते हैं कि हम भोगता नहीं है, केवल एक ही भोगता है, कृष्ण। अहम भोक्ता। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 9.24 में, परंतु माया के संसर्ग में आकर तुम सोचते हो कि मैं भोगता हूँ। बद्ध जीव ऐसा ही सोचता है कि वे एक मायाबद्ध जीव है।
जो ये सोचता है वही भोगता है। भगवान ही परम भोक्ता है, मतलब भगवान भगवत गीता में ये भी बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, मैं ही हूँ सब यज्ञों का स्वामी, मैं ही परम भोक्ता हूँ। भक्त, अतः क्या कृष्ण चाहते हैं कि हम सब सेविकाएं बन जाएं? मतलब ये प्रश्न है और इसका उत्तर गौर गोविंद स्वामी महाराज दे रहे हैं। ये स्वाभाविक ही है कि अच्छा, इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता। ये स्वाभाविक है कि प्रकृति का अर्थ है सेविका, सर्वोत्तम रस। आपको भोगा जाना चाहिए सेविका। ये प्रार्थना देवी तुलसी के साथ है। चौथा श्लोक, इससे सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, कृपया अपनी सेवा करने का एवं आपकी सेविका बनने का ये अधिकार दीजिए। मैं कुंज में प्रवेश मार्ग तक पहुंच पाऊंगा और सेवा कर पाऊंगा, अन्यथा मैं प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान की लीलाओं में और भगवान की सेवा कुंज में जो है आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक तुलसी महारानी की स्वीकृति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि तुलसी महारानी ही वहां की वो है, मतलब अरेंजमेंट पूरा, भगवान की सेवा करने का पूरा अरेंजमेंट। अभी तो बोलते हैं हम, तुलसी महारानी मुझे सेवा प्रदान कीजिए। ठीक है, पहले आप तुलसी की सेवा करेंगे, फिर वो लेके जाएंगे आपको भगवान के कुंज में। तो ये सब से भगवान की मतलब आज हम वो पढ़ेंगे 14 प्लेनेटरी सिस्टम, तो आपको मैं वहां बताऊंगी कैसे ऊपर जाने का रास्ता क्या है। ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्थात आखिरी रस को पाने के लिए प्रार्थना है, माधुर्य रस को प्राप्त करने के लिए वंदना है। ये माधुर्य रस का प्रश्न है, अतः हमारी इच्छा है, और यदि हम इसे पाने के योग्य हैं, तो यदि आप इतने जिज्ञासु हैं कि इतने अधिक उत्सुक हैं, सदैव प्रार्थना करते रहते हैं, यदि तुलसी आपकी अभिलाषा पूर्ण कर देंगी तो आपका रस भी बदल जाएगा। आपका दास्य साख्य वात्सल्य रस परिवर्तित होकर माधुर्य हो सकता है। ठीक है, माधुर्य रस तक पहुंचने का रास्ता बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। सर्वोत्तम रस प्रदाता श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्त, हमने एक विषय में पढ़ा है कि वृंदावन ग्वाल सखाओं या परिवारों से पूर्ण था। श्री गौर गोविंद स्वामी, हाँ, वृक्ष और यमुना नदी से गोवर्धन पर्वत, मयूर, कीट इत्यादि, ये सब जो वृंदावन में है सभी कृष्ण के सेवक हैं। जैसे हमने गोवर्धन परिक्रमा करी थी तो वहां मैंने सबको बताया था कि जितने भी यहाँ पर चीजें आपको दिख रही हैं सब क्या है, भगवान के भक्त हैं, बताया था ना। तो अतः क्या वे सभी इस माधुर्य रस में कार्य करते हैं? गौर गोविंद स्वामी, नहीं, उनमें अंतर है। सभी एक रस में कार्य नहीं करते, कुछ शांत है, कुछ दास्य में है, कुछ साख्य में है, कुछ वात्सल्य में है। ठीक है, तो गोपियां मंजरियां सखियां माधुर्य रस में है, ये सभी राधा रानी की अध्यक्षता में रहती हैं। परंतु हमारी यही इच्छा है कि हम उस श्रेष्ठतम वस्तु को कैसे प्राप्त करें, उस रस संबंध में कैसे प्रवेश करें, इसलिए हम तुलसी देवी से ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। माधुर्य रस में प्रवेश कैसे मिलेगा? चलिए, यदि तुलसी देवी कृपा करेंगी तब माधुर्य रस में प्रवेश पाना संभव हो सकेगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसीलिए हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं। महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ रस प्रदान करते हैं, ये है माधुर्य रस। महाप्रभु स्वयं राधा भाव में है, महाप्रभु में राधा भाव अधिष्ठित है, जो सदैव रोते चिल्लाते रहते हैं, हे कृष्ण नंद कुल चंद्रमा, नंद महाराज का वे पुत्र कृष्ण कहाँ है वे कृष्ण जो अपनी मुरली पर इतनी मधुर तान बजाता है। मुरली रव कहाँ है वे कृष्ण जिसके शिखर पर शिखी चंद्र अलंकृत है, मयूर पंख है, यही तत्व है। कहाँ है वे कृष्ण जो रास में नृत्य करता है। मैं कहाँ जाऊं और मैं होठों पर मुरली धारण किए उस मुरली वादन को कहाँ ढूंढूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरी कौन सहायता करेगा? क्या नंद महाराज के उस पुत्र को ढूंढने में कोई मेरी सहायता करेगा? ऐसा कहते हुए और रोते हुए महाप्रभु विलाप कर रहे हैं। अतः वे स्वयं कृष्ण हैं, परंतु वे कृष्ण के लिए विलाप कर रहे हैं। यही राधा भाव अधिष्ठित है और यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु आपको प्रदान करते हैं।
अब आप कहेंगे माता जी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है, तो वो ऐसा भाव कैसे प्रकट हो रहा है? क्योंकि उन्होंने राधा रानी का हृदय लेके इस पे प्रकट हुए थे। उनका जो बॉडी तो कृष्ण भगवान की है, लेकिन हृदय किसका है? राधा रानी का हृदय है। तो वो राधा रानी के भाव में है ना, तो इसलिए वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए। भक्त अतः यदि हम भगवान चैतन्य के इस आंदोलन के अंतर्गत आ जाते हैं, तो तो वह इच्छा और वह इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। तो ये इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम भगवान कैसे होगी माधुर्य रस में, मतलब हमारी एंट्री। श्रीला गौर गोविंद स्वामी, हाँ, हम तुलसी की आराधना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी अभिलाषा होती है कि हम सर्वश्रेष्ठ रस को कैसे प्राप्त करें। यदि केवल तुलसी देवी की ये कृपा बरसा दें तो तभी संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। अतः हम प्रातःकाल एवं संध्या दोनों समय तुलसी की आराधना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। भक्त उस तुलसी आरती में कहते हैं कि आप मुझे वृंदावन के आनंद कुंजों में निवासी बना सकती हैं। कहते हैं ना, मोर ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हरिबो सदा वृंदावन वासी। है ना, मोर ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हरिबो सदा युगल रूप राशि, एड़ निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवाय अधिकार दिए कर निज दासी। है ना, तो हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं तुलसी वाणी से। वृंदावन वासी, और फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि जिससे भी मैं राशि राधा और कृष्ण की सुंदर लीलाओं का दर्शन कर सकूं। श्री गौर गोविंद स्वामी, हाँ, हरिबो, युगल रूप राशि निरंतर केवल देखूं। युगल अर्थात श्री कृष्ण राधा, राधा और कृष्ण, ये दोनों दो सदैव इन दोनों को दिव्य युगल जोड़ी और उनकी लीलाओं में दर्शन कर सकूं। हाँ भक्त, अतः हम सब कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति व्रजवासी है, उसका अर्थ हुआ यदि वे एक व्रजवासी है तो वे राधा और कृष्ण की सुंदर लीलाओं का दर्शन करते होंगे। ये एक भक्त का क्वेश्चन है। श्री गौर गोविंद स्वामी, हाँ हाँ, ब्रजभूमि के निवासी दर्शन करते हैं। हाँ, वहां सब कुछ है, परंतु आखिरी बात है सेवा अधिकार करो निज दासी, प्रार्थना का अंतिम अंश है। कृपया मुझे अपनी अनुचरी बना दीजिए। मेरी यही अभिलाषा, एकमात्र अभिलाषा यही है, एकमात्र अभिलाषा। तब ये माधुर्य रस आता है, अंत में श्रेष्ठतम रस आता है, अतः अंतिम रस आता है, जो पूर्ववर्ती रस रद्द हो जाते हैं। अंतिम रस पूर्ववर्ती के मध्य आखिरी वाला रस अधिष्ठाता रहता है, पिछला नहीं रहता। समस्त पूर्ववर्ती रस रद्द हो जाते हैं, अतः माधुर्य रस में कहा जाता है कि उसमें सारे रस होते हैं। अतः यदि कोई मुझे माधुर्य रस प्राप्त हो जाता है, तब मुझे वे सारे रस प्राप्त हो जाते हैं। श्री राधा कृष्ण, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा दे ये न भासी। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से तुलसी महारानी की पूरी आरती का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तुलसी देवी और शालिग्राम शिला, आगे की हम स्टोरी में जाएंगे, एक क्वेश्चन आंसर ही फॉर्म में रहेगा अभी। भक्त, एक बार हमने तुलसी देवी के विषय में एक कहानी सुनी थी, जैसे कैसे उन्हें राधा रानी ने श्राप दिया था। क्या ये सही है? अभी हमने पीछे स्टोरी पढ़ी थी ना, चलिए आगे चलते हैं। श्री गौर गोविंद स्वामी, हाँ ये सही है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। भक्त, क्योंकि राधा रानी की अनुमति के बगैर उनकी कोई प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किया था। भक्त, गौर गोविंद स्वामी, हाँ, वे राधा गोविंद की इच्छा थी, अन्यथा इस भौतिक जगत में तुलसी कैसे होती, इस भौतिक संसार में शालिग्राम कैसे होते। यदि वे श्राप न दिया गया होता तो वे दोनों यहाँ नहीं होते। हमने पढ़ा था ना सब कुछ, कैसे श्राप मिला, कैसे हुआ विवाह, सब कुछ हमने पढ़ा। ये राधा गोविंद की आश्चर्यजनक इच्छा थी। आप समझे, ये उनकी अद्भुत आकांक्षा थी। तुलसी विंदा देवी हैं और विंदा गोपियों में से एक गोपी हैं, और वे यहाँ तुलसी का पौधा बन गई। अतः राधा रानी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से श्राप दिया था। ठीक है, तो इसीलिए तुलसी महारानी कैसे बन गई थी? गंडकी नदी में उनकी बॉडी थी,
है ना, और उनके केश कैसे बने, तुलसी के अनेक वृक्षों के रूप में उगे थे। और उन्होंने भगवान को क्या श्राप दिया था कि आपका हृदय पत्थर के समान है, आप पत्थर बन जाओ। तो भगवान जो है उसी गंडकी नदी में शिला पत्थर के रूप में निवास करते हैं, और वहां रहने वाले जो कीड़ा है, उस कीड़े के ऐसा कीड़ा वो कभी देखा नहीं गया, मतलब कहीं पे भी आप सर्च करोगे वो कीड़ा कभी नहीं दिखता। मतलब उस कीड़ा वो खाता है, मतलब इस तरह से शेप बनाता है कि अलग अलग शिलाएं बनती हैं, ठीक है ना। और कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ये सब नहीं होता हमारे पास तो मतलब इस कलयुग में रह के भी मनुष्य कैसे भटकता रहता, कैसे भगवान तक पहुंचता। पर भगवान ने सारे अरेंजमेंट हमारे लिए किए हुए हैं कि आ जाओ, ऐसे नहीं ऐसे आ जाओ, ऐसे नहीं ऐसे आ जाओ, है ना। तो तुलसी महारानी की हम पूजा करके और शालिग्राम शिला को पूजित करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं, ठीक है। इसमें भगवान की इच्छा और उनकी कृपा की और गुरु की आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता रहेगी, ठीक है। भक्त अतः उनके पास ऐसा आशीर्वाद प्रदान करने की शक्ति थी। गौर गोविंद स्वामी, हाँ वे बहुत प्रिय हैं। तुलसी कृष्ण प्रेयसी अत्यधिक प्रिया। किशोर कृष्ण जो 10 वर्ष के हैं, 12 वर्ष की आयु वाले कृष्ण हैं, जो सर्व सुंदर कृष्ण हैं, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। कृष्ण मथुरा कृष्ण या द्वारका कृष्ण की नहीं। और उसी प्रकार उनकी प्रिय भूमि वृंदावन की आराधना करनी चाहिए, जैसे व्रजा अंगनाएं, मतलब ब्रज में रहने वाली करती थी। अतः यही है अनुकूलेना कृष्णा अनुशीलनम, ठीक है। नेक्स्ट, इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। प्रार्थना, जब हम तुलसी की आराधना करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सेवा अधिकार दियो कर निज दासी। हे तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी आप कृष्ण को इतनी अधिक प्रिय हैं कि आप अत्यधिक कृपालु हैं। हे तुलसी, इसीलिए मैं आपसे कृपा की याचना करता हूँ। गीत के आखिरी अंश में कहा गया है, सेवा अधिकार दियो कर निज दासी। कृपया मुझे अपने अनुचरी के रूप में स्वीकार कीजिए और कृष्ण की सेवा के लिए वे अवसर प्रदान कीजिए। आपकी ये कृपा के बिना मैं उनकी प्रेयसी सेवा नहीं कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी दासी बना लीजिए। हे तुलसी महारानी, इसीलिए हम प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल में तुलसी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं तथा तुलसी की आरती का गीत गाते हैं। हम तुलसी की आराधना क्यों करते हैं, ये पढ़ लेते हैं। ईश्वरपुरी श्री पद्मावली श्लोक से लिया गया है। यहाँ पे श्लोक है, योगम शत्योपत्ति निजम वना ध्यानस्तव संभवित भवित स्वराज्यं प्रतिपाद निर्भया मामी मुक्ता भवन्तु द्विजा। अस्माकं तु कंदम्ब कुंज कुम्हार प्रोग्नालिंदी प्रोमानली लालिंदी नंदीवर श्रेणी शला श्यामल धाम नाम जुषिता जन्मस्तु लक्षा विधि। जो लोग ध्यान करने वाले योगी हैं, अष्टांग योगी तथाकथित ब्राह्मण, वे सब योग साधना करते हैं और वे वेदों का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ एकांत स्थल में रहकर ध्यान लगाते हैं और कुछ ग्रस्त विभिन्न तीर्थ स्थानों में यात्रा करते हैं। तीर्थ पर्यटन उनका लक्ष्य क्या होता है, वे लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है। परंतु ईश्वरपुरी पाद कहते हैं, ठीक है, ऐसी आराधना करके उन्हें मुक्ति प्राप्त करने दो, उन्हें मुक्त होने दो, परंतु हमें मुक्ति नहीं चाहिए। जन्मास्तु लक्ष्य विधि, हमारे कई लाख जन्म होने दो, परंतु हमें मुक्ति नहीं चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कई लाख जन्म क्यों ना हो जाए, पर मुक्ति नहीं चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरीम, शिष्टाश्रम का ये श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का। शिष्टाश्रम का ये महाप्रभु की शिक्षा है। जन्म जन्मांतर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर तक मैं आपके चरण कमलों की प्रेममयी सेवा करूंगा और आपको आनंद दूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, भगवान बोले कि मैं तुम्हें अपने धाम नहीं बुलाना चाहता, ठीक है, आप इस पृथ्वी पर रहो, मैं आपको अपनी तुलसी देता हूँ और शालिग्राम शिला देता हूँ, आप यहाँ पर रहने के लिए तैयार है?
सेवा मिलेगी, सिर्फ सेवा करते रहो, है ना। भगवान बोले धाम नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि वहां पे तो क्या नाम है, बहुत सारे भक्त हैं। कहते हैं ना, ये जो भौतिक संसार है, एक पाद विभूति है, वो त्रिपाद विभूति है। यहाँ से 3 टाइम ज्यादा है वहां पे लोग, तो वहां पे तो बहुत ऑलरेडी भक्त हैं। वहां तो हो सकता है आपको झाड़ू लगाने की भी सेवा ना मिले, है ना। तो यहाँ पर तुलसी और शालिग्राम की सेवा मिले तो यहाँ रहना पसंद करेंगे। कौन कौन, रेज योर हैंड्स। ओके, चलिए। जन्म जन्मांतर मुक्ति, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों की प्रेम वही सेवा करूंगा और आपको आनंद दूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। कंदम्ब कुंज कुम्हार। जब हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जे तुम्हार शरण लोए तारा वांछा पूर्णा होए, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। कृपया मुझ पर कृपा बरसाइए, जिससे मैं वृंदावन वासी, वृंदावन निवासी बन जाऊं। क्या चाहिए? वृंदावन निवासी बन जाऊं। ठीक है, प्रभु जी बोलते हैं वृंदावन चले जाओगे तुलसी महारानी की आरती करके, वहां पे क्या करना? सेवा करनी है कि नहीं करनी है? पहले सेवा का भाव डेवलप करो। मोरे यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयन है बेरीबो सदा युगल रूप राशि। मेरी यही अभिलाषा है, ये अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। मोरे यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, तुलसी देवी मेरी यही आकांक्षा है, जे तुम्हारे शरण लोए तारा वांछा पूर्ण है। जो आपकी शरण ग्रहण करता है उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अतः मेरी यही कामना है कि यही अभिलाषा, विलास कुंज दियो वास, मैं राधा और कृष्ण के विलास कुंज में स्थान प्राप्त कर लूंगा। कुंज का अर्थ है वृक्षों का बगीचा। राधा और कृष्ण कुंज में ही है और मैं वहां स्थान प्राप्त करूंगा और वे राधा एवं कृष्ण की सेवा करूंगा, यही मेरी अभिलाषा है। हे तुलसी देवी, जो भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी इच्छा परिपूर्ण हो जाती है। कृपया मेरी इच्छा पूरी कीजिए। विलास कुंज दियो वास, नयन है बेरीबो सदा युगल रूप राशि। मैं सदैव राधा और कृष्ण के दर्शन करूंगा और राधा कृष्ण के दोनों स्वरूप सुंदर रूपों का कुंज में राधा और कृष्ण को देखने की मेरी इच्छा है। कुंज में उनको देखने की यही मेरी कामना है। इसलिए हम तुलसी देवी की आराधना करते हैं। तुलसी देवी कितनी सारी चीजें हमें दे रही हैं। हरे कृष्ण का उच्चारण। भक्त, कुछ लोगों ने कहा, यदि हम मरते समय आप तुलसी की माला पहने हुए हो तब आप भगवत धाम वापस जाते हो। श्री गौर गोविंद स्वामी, हाँ, वह तो गौड़ है, मुख्य कारण है, अन्य सभी कारण गौड़ है। मतलब ये प्रमुख है। मरते समय हमें तुलसी की माला को धारण करना ही है, उससे पहले ही कर लो, इसका वेट, क्योंकि मिलेगी नहीं उस टाइम तक। तो अतः क्या आप ये सत्य है? एक भक्त क्वेश्चन कर रहा है कि अतः क्या ये सत्य है, यदि आप तुलसी की कंठी माला पहने हुए हैं? गौर गोविंद स्वामी, इससे स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड का स्पर्श करना चाहिए। स्वर रज्जु यहाँ पर है, आप समझ गए ना। कंठी माला ढीली नहीं होनी चाहिए, मतलब कंठी माला आपके कंठ से चिपकी हुई रहनी चाहिए, लूज नहीं रहनी चाहिए। भक्त, ये सदैव 3 बार कंठ के चारों ओर लिपटी होनी चाहिए क्या? वो कह रहे हैं 3 बार राउंड रहनी चाहिए। गौर गोविंद स्वामी, 3 क्योंकि वे 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण, हरे राम कृष्ण और हरे कृष्ण राम। ठीक है, तो मतलब वो बोल रहे हैं कि 3 शब्द हैं, हरे राम कृष्ण, हरे राम कृष्ण। ठीक है, ये 3 शब्द बताए। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण और राम। ठीक है, कृष्ण के 4 प्राकट्य। अभी टाइम कितना हो गया? 7 बज चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हमें क्वेश्चन आंसर ले लेना चाहिए, टाइम ज्यादा हो गया है। इसको हम यही पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी का। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज से रिलेटेड? यस ईशा। हरे कृष्ण माता जी, आपने जैसे बताया कि तुलसी महारानी से कोई भी पत्ता लेना है तो उनसे परमिशन लेनी चाहिए। तो जो पत्ते जमीन पे पड़े हुए हैं वो उठाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि महारानी आपसे पत्ते ले रही हूँ मैं, ऐसे करके? वो पत्ते तो आप उठा सकते हो, लेकिन उनके लिविंग प्लांट से जब पत्ते ले रहे हो तब तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है,
आगे वो प्रार्थना भी आएगा, वो श्लोक भी आएगा इसमें, जब हमें वो प्रार्थना श्लोक पढ़ना है तुलसी महारानी की पत्ते तोड़ने से पहले। और कोई क्वेश्चन है किसी का? जयश्री। हमारे देखो इसमें जो बात, इसमें ना एक कहते हैं ना, कोई भी चीज को बताया जाता है तो बेसिक चीज बता दी जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे संप्रदाय में बोला जाता है कि अगर दीक्षा नहीं हुई है तो आपको 2 राउंड माला पहननी चाहिए। अगर आप अभी स्टार्टिंग बिगनर्स हो, है ना, अभी अभी लहसुन प्याज छोड़ा हुआ है, तो एकदम से स्टार्ट किया है भक्ति करना, एक ही माला कर रहे हो तो 1 राउंड पहनना चाहिए। अगर आप ऑनियन गार्लिक छोड़े हुए 1 ईयर हो चुका है तो 2 राउंड्स पहनना चाहिए। और आपकी दीक्षा हो जाए तो आप 3 राउंड्स, कम से कम 3 राउंड्स, और मैक्सिमम 4 या 5 राउंड्स भी पहन सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। यस ईशा। माता जी, इसमें जो ये नाम दे रखा है, तदीय नाम विष्णु को पसंद है, तदीय नाम मतलब क्या होता है? भगवान का नाम, तदिया नाम मतलब भगवान का नाम। तुलसी महारानी के भक्त जो होते हैं, तदिया नाम उसी में कहते हैं जिसमें भक्त आ जाते हैं सारे और भगवान का नाम लेते हैं सारे। मैं इसके विषय में और आपको डिटेल में बताऊंगी पूछ के, ठीक है ना। आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं इसको पूछ लूंगी एक बार और। वैसे तदिया नाम में यही होता है कि भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में होता है, जहां तक मुझे नॉलेज है। और कोई क्वेश्चन? ईशा अभी आपका हैंड रेज है। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो। जयश्री। ओके। तो अभी हाँ, हमारे पास 1 मिनट, हम वो स्लाइड आप जो है शेयर कर सकते हो स्क्रीन। 14 प्लेनेटरी सिस्टम समझ लेते हैं थोड़ा सा, पॉसिबल है? या फिर कल करें, बताओ, हो जाएगा? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या माता जी? हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है। इस पे क्या दिखाना है माता जी? इस पे दिखाना है पहले 14 प्लेनेटरी सिस्टम। ये हाँ, ये थोड़ा और बड़ा हो सकता है क्या? ये इतना ही रहेगा? ये इससे पूरी माता जी कुछ दिख पूरी नहीं रहा। पूरी स्क्रीन पे नहीं आ सकता क्या? ऐसे ही हो रहा है माता जी, तो मेरा फोन से कर रही हूँ ना, तो फिर ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, फोन से कर रहे हो आप, ओके। चलिए कोई बात नहीं, कल करते हैं फिर, है ना जयश्री, कल आप कर देना शेयर फिर, क्योंकि ना बहुत छोटी स्क्रीन पे आ रहा है तो ऐसा मैं समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो फिर यही वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। वांछा कल्पा तरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग जयश्री, ईशा, तुलसी दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।